नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं यहाँ पर बुराड़ी के अंदर आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया लाइव चैनल, यूट्यूब चैनल है हमारा। मैं इस्लाम खान बात करते हैं बुराड़ी परिवार से, जो परिवार पीड़ित है, जिसमें एक माता जी हैं, इनके साथ एक पड़ोसी हैं जो पड़ोस में रहते हैं, जो भागदौड़ इनके साथ कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं, आने जाने में बहुत ज़्यादा इनको परेशानी होती है। मामला है 2013 से लेके अभी तक ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। एक जो बताया जाता है कि वो भूमाफिया भी है, उसके साथ आम आदमी पार्टी का नेता है। पुलिस इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस वाले इनको डांट फटकार कर भगा देते हैं और माफिया को सही ठहरा रहे हैं। अभी बात की जाए, फिलहाल 5 दिसंबर को वो बाउंड्री करने लगे, उस पर इन्होंने 112 नंबर कॉल की, मगर उस कॉल को करने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई आज 12 तारीख हो चुकी है, नहीं हुई है। अब बात करते हैं जारी। इनका आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इन्होंने आरोप लगाते हुए बताया है। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हम लोनी के रहने वाले हैं। नाम क्या आपका? वीरवती। यहाँ पर क्यों आए आप? यहाँ पर हमारे घर वाले ने प्लाट लिया था, इसलिए आए। कहाँ पर लिया था? बुराड़ी में। अच्छा। 60 फुटा रोड पे। कितने गज का प्लाट था? 1200 गज। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो लेके नहीं आया। फिर मेरे आदमी का मतलब देहांत हो गया। इस चक्कर में मेरे 4 लड़की 2 लड़के थे, मैं जा नहीं पाई। कभी कभी जाती थी। उसी दौरान इसने महेश त्यागी ने उस पर कब्जा कर लिया। महेश त्यागी कौन है ये? महेश त्यागी ये वहाँ का असोड़ा का रहने वाला है, लेकिन रहता वो बुराड़ी में है। पैसा कैसे जोड़ा था प्लाट खरीदने के लिए? मेरे घर वाले ने मतलब बहुत कड़ी मेहनत करके नहीं है जोड़ा था वो पैसा। तो ये रजिस्ट्री किसके नाम थी? मेरे घर वाले के नाम थी जी। अच्छा, उसके बाद आप कितने दिन नहीं गए प्लॉट पर? उसके बाद फिर हम मतलब 1 साल 6 महीना नहीं गए थे। फिर उसके बाद गए तो उस पर कब्जा कर रखा था। तो पुलिस से आपने शिकायत किसकी? हाँ जी, पुलिस में शिकायत करी। पुलिस वालों ने हमारी कुछ नहीं सुनी। कब्जा करने वाला कोई बदमाश है, नेता है या अफसर है कोई? जी, वो मतलब यो महेश त्यागी है, लेकिन बदमाश टाइप का ही आदमी है। वो बहुत प्लॉटों पे भी कब्जा कर रखा है उसने। और कौन है आपके साथ में इस वक्त हैं? इस वक्त हरीश है मेरे साथ में। जी हरीश जी, थोड़ा सा बताएं, जो माता जी बतला रही हैं क्या क्या स्थिति है, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अम्मा ये है थोड़ी सी परेशान हालात हैं। और ये उम्र भी हो रही है इनकी 60 प्लस है जी। फिर बीमार भी है जी। अब ये पीछे भी बुखार आया था ना। जी। बात ये है सर, हमारी मेरी आंटी जी है, जी। मतलब पड़ोस में रहती है, अपने सगे से ज़्यादा मानती है मुझे। इन्होंने अंकल जी ने एक प्लॉट लिया था 20-25 साल पहले जी। बुराड़ी 60 फुटा रोड पे, जी। 1200 गज का। फिर उनका वे एक्सपायर हो गए। जी। अब ये प्लॉट पे आते जाते रहते थे। इनके 4 लड़की थी, 2 लड़के। अब बच्चे छोटे थे तो ये डेली आते जाते तो नहीं थे, फिर दूर भी पड़ता था। जी। कभी कभी आते थे, प्लॉट खाली पड़ा था। अंकल जी ने उस पर बाउंड्री भी कराई थी चारों तरफ से। जी। अपना प्लॉट इन्होंने देख भी रखा था, खूब आते जाते थे। अब जब इन्होंने ये करीबन 8 अंकल जी का देहांत हुए कितना समय हो गया? शॉर्टकट सा बताएं थोड़ा सा। उनको जी 20-21 साल हो गए, 20-21 साल हो गए। हाँ जी। तो जब से अब तक ध्यान नहीं दिया था उस प्लाट का? नहीं, आते जाते रहते थे जी। मैं खुद अच्छा। जाता था इनके साथ। ये अच्छा। मुझे लेके जाती थी क्योंकि इनके जब बच्चे आते छोटे जाते थे। थे फिर आपने क्या पोजीशन देखी प्लाट की? पोजीशन यही थी जी, प्लॉट हमारा खाली पड़ा था हाँ। और उस पे हमारी जो अंकल जी ने बाउंड्री कराई थी वो बाउंड्री हुई रखी थी। हाँ। फिर कब्जा कब हुआ उस पे? कब्जा उस पे ये बात है जी 2013-14 के आसपास की। अच्छा। तो जब हम वहाँ गए तो एक वहाँ महेश त्यागी नाम का आदमी आया, जी। क्योंकि उसने बराबर में 2 प्लॉटे पे अपना बोर्ड लगा रखा है, महेश त्यागी के नाम से अपना मोबाइल नंबर डाल रखा था। महेश त्यागी कोई बदमाश है, जमीन माफिया है, प्रॉपर्टी डीलर है, नेता अफसर क्या है? महेश त्यागी क्रिमिनल टाइप का आदमी है जी। जी। उस पर मर्डर केस, भूमाफिया, BC के जाने दर्जनों मुकदमे दिल्ली और अन्य राज्यों में चल भी रहे। अच्छा। तो क्या आपको अब वो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी में है और अपने आप को अरविंद केजरीवाल का दायां हाथ बताता है। अच्छा। आपने देखा भी कुछ पोजीशन उसकी अरविंद केजरीवाल के साथ में गतिविधियां या? हाँ जी। अच्छा। उसने 2022 में, अब ये जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए हैं, मुरादनगर से इलेक्शन भी लड़ाया आम आदमी पार्टी के उसमें। ये उसका प्रूफ भी है। ये देखिए, अपने आप को अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड बताता है। जी।
चलो ये ले लेंगे, कॉपी ले लेंगे इसकी। जी। बाकी आप बताइए फिर आगे क्या हुआ? आप प्रशासन के पास गए? प्रशासन के पास गई जी हमने, माने SHO बलसवा, जी थाना बलसवा, ACP जहांगीरपुरी, जी LG साहब के पास, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास, सबके पास प्रार्थना पत्र दिया, हमारी कोई मदद नहीं हुई। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले ये कहते हैं कि हम क्या करें इसमें, क्योंकि वो दबंग आदमी है, वो पैसा वाला भी, हम गरीब आदमी है, जाति सम चमार है, सकुल कास्ट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जाति विरोधी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जाति शब्द का करते हैं। त्यागी ने खुद कही हमसे, साले चमारो, तुम तो ढेड़ हो, तुम मेरे से पिलोट कैसे ले लोगे? त्यागी कौन है? ये त्यागी वही है, महेश त्यागी, अच्छा, असोड़े वाला। त्यागी नहीं, पुलिस वाले भी, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कहता है? प्रशासन भाई साहब क्या पुलिस कहता है? डिपार्टमेंट का आप ये देखिए, मेरे पास प्रूफ है, आप ये देखिए 2014 से थाना बलसवा, ठीक जी ये देखिए ACP जहांगीरपुरी, जी जी राजनिवास, कितने हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सबके पास हमने 8 साल से हम धक्के खा रहे हैं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, मदद नहीं कर रहा हमारी कोई भी। ये देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक को हमने प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। जी। प्रशासन कुछ तो कहता होगा? जब कुछ नहीं आपने कहता जी प्रशासन, प्रशासन सिर्फ इतना कहता है हमारे सामने कि हाँ ठीक है, अपने पेपर दे जाओ, जी। हम उसे बुलाएंगे। अच्छा, फिर उसके हमारे पेपर देख लेते हैं, ओरिजिनल भी, फोटो स्टेट रख लेते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। और वो आके उनसे क्या बात करता है, क्या सेटिंग करता है, हम नहीं कह सकते। जो आपने प्लॉट खरीदा था उसके कागज दिखाएंगे? कैमरे को दिखाओ इधर को। ये पहले है जी, जिन्होंने सुरेंद्र ने बेचा था ताजे को। ठीक है ठीक है। ठीक है जी, इसके आप पूरे पेपर देखिए। हाँ, बहुत सारी फाइलें, तो इसकी हम एक का कॉपी ले लेंगे आपसे, कोई नहीं। ये ताजे से हमारे अंकल जी ने खरीदा था, जी जी। जो कोर्ट में रजिस्टर्ड पेपर है। ये इसकी सेटिस्फाई कॉपी है, सेटिस्फाई कोई ऐसी तो निकल नहीं जाती। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, जैसे कि पुलिस यानी आपके कागज पूरे होने के बाद पुलिस वाले इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते जी, पुलिस नहीं सुनती हमारी कहीं से कहीं तक भी, ना कोई अधिकारी सुनता। ऐसा कोई मौका आया है कि आपको और महेश त्यागी को आमने सामने पुलिस ने कभी बिठाया हो? हाँ, थाना बलसवा में बैठाया था। उसके बाद क्या हुआ? करीबन 5-6 साल पहले की बात है जी। आमने सामने बैठाए थे, कि ठीक है तो तुम अपने पेपर जमा कर जाओ, तुम अपने कर जाओ, हम तुम्हें बुलाएंगे। उसके बाद में उनका कोई पुलिस वालों का हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी ये जो 5 तारीख गई है इसी महीने की, हमारा किसी परिचित का फ़ोन आया कि तुम्हारे प्लॉट पे दीवार हो रही है। हम पहुँचे, हमने 112 पे कॉल करी। मैं आपको 112 का कॉल का मैसेज भी दिखाता हूँ। किया ये आपने 112 पे? 5 तारीख को की थी जी, इसी दिसंबर की? 5 दिसंबर को। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे पास मैसेज भी है, उसका रेफर ID भी है। तो क्या बोले? वहाँ पे ECP साहब आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे, और भी फोर्स आई थी। जी जी। उन्होंने आके वहाँ काम देखा तो वहाँ मौके पे जो भी थे उनको ले गए कि भाई यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद में अब पिछले सोमवार से ये सोमवार आ लिया, 8 दिन हो रही है, ये हम दिन रात चक्कर काट रहे हैं, कभी थाने में कभी कहीं। हमसे कहते हैं कि तुम गलत हो, वो सही है। तो काम बंद पड़ा चलिया है? अब फिलहाल काम चल रहा है जी, परसों रात भी हमने काम बंद करवाया है। तो पुलिस को फिर पुलिस को जानकारी दी थी हमने। वहाँ पे जो IO साहब है, SI साहब को फ़ोन करा था, उन्होंने 2 कांस्टेबल भी भेजे थे मौके पे। तो वो जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वो अपने सामान वामान छोड़ के भाग गए थे। मौके पे पुलिस को कोई नहीं मिला। तो कोर्ट में कुछ केस डाला मतलब? कोर्ट में अभी हमने पहले डाला था जी, इसमें हम कोई आपसे झूठ नहीं कहेंगे, हमने डाला था, लेकिन इसने कुछ सेटिंग करके हमारे वकील से वो हमारे कोर्ट में खारिज करवा दिया। हमारा वकील तारीख लगती थी 10, ये बताता था 15। वकील बिक गया था? वकील बिक गया था जी हमारा। अच्छा, तो अब कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे? कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे जी। अच्छा, तो हमसे क्या सहयोग चाहते हैं? हम आपसे ये सहयोग चाहते हैं, ये विधवा औरत है, सीनियर सिटीजन है, 60 में दलित समाज से है, मजबूर है। इनका भी एक बड़ा बेटा कोविड-19 में एक्सपायर हो गया था गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में। उसका डेथ सर्टिफिकेट भी क्या हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। बहुत ही लाचार मजबूर आदमी है। इनकी जीविका कैसे चल रही है? भाई जी अपने टकटोगरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, घर में 2 भैंस हैंगी, उनका दूध दाद निकाल के अपना टाइम काट रहे हैं। तो आगे आपका क्या कार्रवाई हमारी करेंगे? साहब कार्रवाई ये है, अगर हमारी किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं सुनी तो हम तो दोनों जाके पुलिस मुख्यालय के आगे आत्मदाह करेंगे। ये आपका आखिरी फैसला है? ये हमारा आखिरी फैसला है जी। ठीक।